भगवान का नाम प्रकट हमें मिला है और भगवान का रूप हमें नहीं मिला है, लेकिन नाम तो हमें मिला है। इस संसार में हम कितने संतों के मुख से भगवान नाम सुनते हैं। हम किसी भी नाम को पकड़ लें, कोई भी हमारे इष्ट देव हो, इष्ट देव में यहाँ भेद नहीं है, वो सब शक्ति एक ही है। उन शक्तियों को मिला के जो एक पूर्ण रूप बनता है, उसे ही हम सनातन शक्ति कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो वही शक्ति आपको पूर्ण कर देगी, इसमें तो आप संशय ही ना करें, कोई छोटा बड़ा नहीं, वही शक्ति पूर्ण ब्रह्म बन जाती है उस साधक के लिए। तो ये तो अपने मस्तिष्क से निकाल ही दें कि हमारे भगवान छोटे हैं। हम हनुमान जी की आराधना करें, माँ काली की करें, माँ दुर्गा की करें, भगवान कृष्ण की करें, राम की करें, भगवान शिव की करें, भगवान गणपति की करें, भगवान सूर्य देव की करें, गौ माता की करें, किसी की भी आप आराधना कर रहे हैं, छोटा बड़ा नहीं है, वो शक्ति ही पूर्ण ब्रह्म हो जाती है उस साधक के लिए। साधक की भावना और विश्वास दृढ़ होना चाहिए और उपासना एक में ही दृढ़ होनी चाहिए। हम सेवा पूजा तो सबकी करें, लेकिन नाम एक का ही जपें, भीतर भीतर आराधना एक की ही करें। सेवा सबकी करनी चाहिए, समय समय पर पूजा सबकी करनी चाहिए, वैदिक मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शास्त्र मार्ग का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते अब शास्त्र मार्ग का उल्लंघन करें, लेकिन हमें जो एक प्रीत की रीत जोड़नी है वो अपनी इष्ट देव से ही जोड़नी है और उन्हीं का नाम जपना है। यही नाम जप आपको समस्त सिद्धियों से युक्त कर देगा। आप विश्वास करें, ये विश्वास का ही मार्ग है और जो जो नाम जप कर रहे हैं उन्हें अनुभव में आ रहा होगा। इसीलिए मैं भक्तों को बता रहा हूँ, अधिक से अधिक आप भगवान नाम जप करें, इधर उधर की व्यर्थ वार्ताओं में अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। इससे आपको अविश्वास होगा। आप करके देखें, थोड़े समय आप करके देखें, आपके चित्त में एक अपूर्व आनंद और शांति प्रकट हो जाएगी। ये नाम का प्रभाव है। भगवान कोई ऐसा व्यवहारिक कार्य, उस समय आप देखेंगे आप नाम जब भूल जाएंगे, फिर आप विवेक के द्वारा ये याद करते हैं कि हमें नाम जप करना चाहिए, मैं नाम जप क्यों भूल गया। विवेक का अभी हमें प्रयोग करना पड़ रहा है। आप देखें, थोड़े दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपकी स्थिति हो जाएगी, आपको बार बार विवेक का प्रयोग करना नहीं होगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपके चित्त को चंचल कर सके। फिर आप विवेक से नहीं ये करेंगे, स्वतः स्वाभाविक आपकी स्थिति होगी भगवान में, भगवान के नाम में। जैसे अभी हमारी स्वाभाविक स्थिति शरीर पे है, इंद्रियों पे। आप देखें, शरीर पे जो हमारी स्थिति बनी हुई है, आप देखें उसमें विवेक का प्रयोग करना नहीं पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है मैं शरीर हूँ। स्वाभाविक हमारी स्थिति शरीर और संसार में बनी हुई है, इसमें हमें विवेक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे अनुष्ठान है, नाम जप है, जो भी हम साधना कर रहे हैं, उसमें हमें विवेक का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वहां पर हमारी स्थिति नहीं है। आपको स्थिति बनानी है। आप ध्यान दें, जिस दिन भी आपका नाम जप स्वतः आरंभ हो गया, जैसे हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है, ऐसे ही आपके भीतर से नाम जप स्वतः निकलेगा। आप श्रवण करेंगे, उस समय आपकी स्वतः स्थिति मानी जाएगी, भगवत प्राप्त स्थिति मानी जाती है उस साधक की, जिसका स्वतः नाम जप चलता है। यहीं तक साधक को पहुंचना होता है और जितने भी संसारिक क्लेश हैं वो यहीं आकर शांत होते हैं। दुख की निवृत्ति तो आज से ही प्रारंभ हो जाती है। आप आज से ही नाम जप आरंभ करें तो आज से ही समस्त दुखों की निवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। आपको पता नहीं लग रहा है। पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी जिन कर्मों का आप भोग कर रहे हैं वो कर्म पहले से नियुक्त कर दिए गए, उनका आप भोग कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये जप कर रहे हैं इसका प्रभाव आपके साथ है, आपको मालूम इसलिए नहीं पड़ रहा है
कि आप पिछले कर्मों का भोग कर रहे हैं और ज्यों ही इन कर्मों का भोग लागू होगा आप निहाल हो जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर यह मत सोच लेना कि जब पिछले कर्मों का हमें भोग भोगना ही है, जब का हमें आगे लाभ मिलेगा, तो हमें जप क्यों करना? ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। जप का जो अभी आप जप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा जब आपके ये जो कर्म अभी चल रहे हैं ये ज्यों ही समाप्त होंगे तो जप का फल आने लगेगा। लेकिन उसका जो प्रभाव है वो पहले से ही आपके हृदय को शांति देने लगेगा, शीतलता देने लगेगा। इसीलिए अगर आप आज ही जप आरंभ करते हैं तो आज से ही आपको शांति आरंभ हो जाएगी, आपके हृदय को शीतलता मिलने लगेगी, आप विक्षिप्त नहीं होंगे और जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे।